हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो घातांकों के सूत्र पे आधारित है। मतलब जो पावर्स होती हैं उनको कैसे फॉर्मूले से ड्राइव किया जाता है और किस तरह के फॉर्मूले चलते हैं। तो आज ये हम सीखने वाले हैं घातांकों के सूत्र। ठीक है, पावर्स के फॉर्मूले कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो देखना है हमको। तो चलिए आज मैं आपको फॉर्मूलेज बता देता हूँ, आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए। तो घातांकों वाले जो भी सवाल आते हैं वो सारे आपसे ईजिली बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, घातांकों के सूत्र में ये लिखा हुआ है a टू द पावर m, a की घात m। ये a की घात m में m को क्या पढ़ते हैं हम, m पावर होती है, उसको घात बोलते हैं हिंदी में। और a क्या होता है, a को बोलते हैं बेस, आधार। ये बेस है, ये पावर है। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, a है बेस और m है पावर। ठीक है, घात और आधार। तो आधार में क्या लगी होती है, घात लगी होती है। तो इस तरह के कुछ फॉर्मूलेज देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ए की पावर m इंटू, यहाँ का आएगा चिन्ह देखिए, गुणा का चिन्ह है। ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m प्लस n। मतलब जब भी गुणा आएगा और पावर आधार क्या हो, एक सा हो, जब आधार एक सा हो पावर अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। और आधार क्या ले लेते हैं, आधार एक ले लेते हैं, सेम है ना आधार, तो हम एक आधार ले लेते हैं और पावर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा 5 की पावर मैंने लिखा 3 और इंटू लिखा 5 की पावर 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 5 टू दी पावर 3 प्लस 4, मतलब क्या जाएगा 5 की पावर 7, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इस फॉर्मूले को आप कैसा लिख सकते हो, a टू दी पावर m a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। मतलब गुणा होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, सेकंड लिखा हुआ है a टू दी पावर m a टू दी पावर n a टू दी पावर 1 a टू दी पावर 2 3 डैश 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 अप टू a टू दी पावर 200। ये एक m से लेके कहाँ तक है, 200 तक। बेस क्या है, सबका सेम है। ठीक है, बेस सेम होता है और अगर बीच में मल्टीप्लाइड का साइन हो तो पावर सब ऐड होते हैं। इसी के जैसा फॉर्मूला है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ दो ही टर्म थे, यहाँ बहुत सारे टर्म हैं और सब इनटू में है, तो इनमें भी वही फॉर्मूला चलेगा। सारे टर्म्स को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है और सबका बेस सेम ले लेना है, a, क्योंकि बेस सेम है a, लेकिन पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसका एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए लिखा है, मान लो 5 टू दी पावर 3 5 टू दी पावर 4 5 टू दी पावर 7 इंटू 5 टू दी पावर 100, है ना। तो आप क्या करोगे, इसमें ये फॉर्मूला लगा दोगे, बेस सेम हो जाएगा और सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 100, है ना, 7 3 10, ये कितना हो जाएगा 14, तो 114, ये आ गया आंसर। तो इस टाइप से कर सकते हो आप। ये तब अप्लाई होंगे फॉर्मूले जब बेस सेम हो, बेस सेम नहीं होगा तो फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मान लो लिखा है 5 टू दी पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, क्यों, बेस सेम नहीं है। तो जब बेस सेम होगा तब ऐड होगा, तो गुणा में आएगा तो आप क्या करोगे, उसको पावर को ऐड कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n। अभी तक मल्टीप्लाइड था, अब क्या आ गया है, देखो डिवाइड आ गया। तो जब भी डिवाइड आएगा तो क्या फॉर्मूला होता है, m माइनस n, मतलब भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हो, देखो 3 टू दी पावर 4 अपॉन 3 टू दी पावर 3, तो क्या हो जाएगा आंसर, 3 टू दी पावर 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर 1, ये आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ कंडीशन क्या है, m इज ग्रेटर देन n होना चाहिए। क्या कंडीशन है, m जो है वो n से बड़ा होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ बड़ा है कि नहीं, 4 देखो 3 से बड़ा है,
4 3 से बड़ा है ना, तब आप ये लगा सकते हो। हालांकि जब ये m छोटा होगा तब भी आप लगा सकते हो, पर वहाँ आंसर थोड़ा सा फॉर्मेट बदल जाएगा, ठीक है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। जैसे मान लो यहाँ छोटा है n, अगर यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर 4 होता, देखिए यहाँ 3 होता और यहाँ 4 होता तो क्या होता, आप 3 में से 4 घटाते, 3⁻³ माइनस 4 कितना आता, 3⁻ माइनस 1। तो इसको कैसे लिखा जाता है, 1/3⁻1, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, तो वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन m इज़ ग्रेटर देन n हो तो ज़्यादा सूटेबल होता है फॉर्मूला, ठीक है। अगला देखिए a⁻m और उसकी होल पावर n, तब क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है a⁻m × n। इस फॉर्मेट में क्या होता है, ये नंबर्स का मल्टीप्लाइड हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यही फॉर्मूले में अगर बहुत सारी पावर लग जाए, जैसे a⁻m फिर उसकी पावर n फिर उसकी पावर p फिर उसकी पावर x, तो सबका मल्टीप्लाइड कर देना है आपको, एक से ज़्यादा हो तो सबका मल्टीप्लाइड, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, इसका एग्जांपल है ना, इस फॉर्म का है ना, तो उसको क्या करोगे आप 3 × 2 कर दोगे, कितना जाएगा 2⁶। अगर इसी सवाल में ऐसा कर दिया जाए 2�3, उसकी पावर 2, फिर उसकी होल पावर 4, फिर एक पावर और लगा दो 5, तब क्या करोगे, सेम वही, सबको क्या कर देना है, बेस सेम रहेगा, पावर सबकी क्या करोगे, मल्टीप्लाइड कर दोगे, तो ये आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूले हो गए, इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं, देखिए वो बताता हूँ मैं, वो भी लिख सकते हो। किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है, आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 लगा दोगे, आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट है a⁻m लिखा हो अगर, तो इसको क्या लिखा जाता है 1/a⁻m, मतलब प्लस में लाओगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप कैसे लिख सकते हो, 5⁻², इसका क्या मतलब हुआ 1/5⁻², मतलब कितना हो गया 1/25। तो 1/25 को कैसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, कई बार ऐसे भी सूत्र दिखाई देते हैं आपको, इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, या हिंदी में वर्गमूल ऑफ एक्स, वर्गमूल एक्स का वर्गमूल। इसको 3 लिखा है यहाँ पर तो क्या पढ़ेंगे क्यूब रूट, घनमूल। 4 लिखा है तो फोर्थ रूट, चतुर्थ मूल, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, पंचम मूल, और इसको nth रूट ऑफ एक्स, nth रूट है ये, nवा मूल किसका, x का। इनका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है x⁻1/2, क्यूब रूट का मतलब x⁻1/3, फोर्थ का x⁻1/4, 5 का x⁻1/5 और n का x⁻1/n। तो इस तरह से भी पावर चलती हैं, तो आप इस तरह से इनको भी समझ सकते हो कि इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। देखिए स्क्वायर रूट को कई बार सिंबल क्या यूज़ किया जाता है, √x, यहाँ पर 2 नहीं लिखा जाता है तो वो अंडरस्टूड होता है, वो आपको समझना है कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो कौन सा रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कुछ बेसिक फार्मूले थे घातांकों के, आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। आने वाली क्लासेस में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो फॉर्मूला बनेगा आपको, तो बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।